इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर ये सवाल मन में आता है या लोग पूछते भी हैं कि मैं नया काम करना चाहता हूं, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं लेकिन नया काम शुरू नहीं हो पा रहा है, या मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, ज़मीन खरीद ली, मकान बनवा लिया, पैसे लगा दिए, लेकिन नया काम शुरू नहीं हो पा रहा। और बहुत सारे लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, फटाफट शुरू भी हो जाता है। तो आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं, कौन सी दशाएं होती हैं जब कोई व्यक्ति नया काम शुरू कर पाता है? क्या संभावनाएं होती हैं? आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर किन स्थितियों परिस्थितियों में नए काम की शुरुआत होती है, नया काम आरंभ हो पाता है। किस दिन कौन सा नया काम शुरू करना बेहतर होता है सामान्य रूप से, और नया काम शुरू करने में किस तरह की सावधानियां बरतें कि उससे हमारा काम शुरू हो, काम चले और काम से हमें लाभ प्राप्त हो सके। तो आखिर किस दिन और किस स्थिति में नया काम शुरू होता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में थे सुबह के 8:03 तक, अब फिलहाल मकर राशि में जा चुके हैं। राहु काल का समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक, जो समय अब बीत चुका है। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब ये जानते हैं कि कौन सा है वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन सी स्थितियां होती हैं, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब कोई नया काम शुरू होता है। देखिए, कुंडली में बृहस्पति या शुक्र की दशा चलने पर नया काम होने की, नया काम शुरू होने की संभावना काफी होती है। हालांकि ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि गुरु और शुक्र आपके लग्न में और वर्ग चार्ट में कहाँ बैठे हैं, लेकिन मोटे तौर पे अगर समझें तो बृहस्पति या शुक्र की दशा चलने पर जीवन में नवीनता आने की, नए काम होने की संभावना बनती है। बृहस्पति या शनि अगर ब्रह्मांड में गोचर से मजबूत हो जाएं और आपके कर्म भाव को प्रभावित करें, तो ऐसी स्थिति में भी काम में बड़े बदलाव होते हैं और आमतौर पर नया काम शुरू होता है। 7.5 जब उतर जाती है तो 7.5 उतरने के बाद एक बात समझिए कि 7.5 उतरने के बाद का जो समय होता है, वो कठिन समय में जितनी मुश्किलें आपने उठाई हैं उनको बेहतर करने का समय होता है। इसलिए 7.5 उतरने के तुरंत बाद भी आप नया काम शुरू कर सकते हैं और आमतौर पे नया काम शुरू होता है। कुंडली में जो भाग्य का स्वामी है, जिसको भाग्येश कहते हैं, या जो 7वें खाने का मालिक है जिसे सप्तमेश कहते हैं, इसकी दशा चलने पर भी नया काम शुरू होता है, ऐसा देखा गया है। हालांकि भाग्येश या सप्तमेश की दशा में स्थान परिवर्तन की पॉसिबिलिटी, संभावना भी बनती है। अब नया काम आप शुरू करने जा रहे हैं, आपकी स्थितियां परिस्थितियां बन गई हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, दिन, समय और स्थान का सही चुनाव करें। कौन से दिन होगा, किस समय होगा और किस स्थान पे नया काम शुरू होगा, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है।
इस दिन आपकी कुंडली से चंद्र का बल क्या है, चंद्र बल क्या है और नक्षत्र का बल क्या है, यानी तारा बल क्या है, ये मजबूत होना चाहिए। यानी चंद्रमा किस राशि में है ये देखना जरूरी है, और कौन से नक्षत्र में है, आपके नक्षत्र से उसकी स्थिति क्या है, इसको देखना जरूरी है, और इसे तारा बल कहते हैं। काम के हिसाब से नक्षत्र का चुनाव होना चाहिए। आप काम करने जा रहे हैं दवाइयों का और आपने नक्षत्र चुन लिया मकान बनाने वाला, तो हो सकता है बहुत सफलता आपको ना मिले। इसलिए काम के हिसाब से नक्षत्र का चुनाव करें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो राशियों के हिसाब से दिन का चुनाव करिए। आपकी राशि कौन सी है, काम किस तरह का है और किस दिन के स्वामी के साथ इसका संबंध है, इसको समझ करके काम शुरू करना बेहतर होगा। उस दिन से संबंधित शुभ वस्तु खाकर काम की शुरुआत करना बहुत अच्छा होगा। जैसे मान लिया कि आप शुक्रवार को काम कर रहे हैं ब्यूटी पार्लर का, काम ठीक है, शुक्र इसका स्वामी है, ब्यूटी पार्लर का काम भी ठीक है, बाकी चीज़ें आपने देख ली, तो आप दही खा लीजिए। काम शुरू करने के पहले दही और चीनी खाकर काम शुरू करिए। आप मंगलवार को काम शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, तो आप गुड़ खा करके काम शुरू करिए। यानी कौन सी चीज़ खा करके किस काम की शुरुआत करेंगे, ये भी समझना थोड़ा सा अहम होता है। अब ये जानते हैं कि किस काम के हिसाब से कौन से शुभ दिन काम करें। हो सकता है कि आपके पास पंचांग ना हो, आपके पास ये मौका ना हो कि आप राशि दिखवा पाएं, नक्षत्र दिखवा पाएं, आपको काम जल्दी शुरू करना हो, तो आप ऐसे में जानना चाहते होंगे कि मुझे दिन बता दीजिए कि कौन से दिन मैं काम शुरू करूं ताकि मेरा काम चल जाए। हालांकि ये एक मोटा आकलन है, ये एक मोटी गणना है, लेकिन फिर भी ये काम करती है। खाने पीने से संबंधित काम अगर आप करना चाहते हैं, शुरू कर रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, मिठाई की दुकान खोल रहे हैं, या पानी से संबंधित काम कर रहे हैं, मिनरल वाटर का काम कर रहे हैं, या पानी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो सोमवार के दिन इसको शुरू करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप इसको सोमवार के दिन शुरू करें तो इसके परिणाम काफ़ी बेहतर होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। आप ज़मीन का काम करना चाहते हैं, मकान का काम करना चाहते हैं, या कंस्ट्रक्शन का निर्माण संबंधी काम करना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन इसकी शुरुआत करना आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। मंगलवार के दिन इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। आपको धन के लेन देन का काम करना है, आपको शेयर बाजार का काम करना है, आपको कंसल्टेंसी का सलाह देने का काम करना है, तो इसके लिए बुधवार का दिन अच्छा होगा। बुध का संबंध बेसिकली फाइनेंस से या कॉमर्स से होता है, इसलिए बुधवार के दिन अगर आप फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम करें, शेयर मार्केट का काम करें, कंसल्टेंसी का काम करें, तो इसके जो प्रभाव हैं, इसके जो परिणाम हैं, वो आपके लिए बेहतर होंगे। आपको शिक्षा संबंधी काम करना है, कोई धार्मिक काम करना है, अनाज का काम करना है, तो गुरुवार के दिन ये काम करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप ये काम करें तो इसके परिणाम आपके लिए काफ़ी शुभ होंगे और ये काम आपका लंबे समय तक चलता रहेगा। आपको सौंदर्य प्रसाधन का काम करना है, कपड़े का काम करना है, औषधि मेडिसिन का काम करना है, पार्लर का काम करना है, तो ऐसी दशाओं में आप शुक्रवार के दिन अगर ये काम शुरू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक राज की बात आपको बता दूं, जो काम आप चाहते हैं कि लंबे समय तक चले, जो काम जल्दी समाप्त ना हो, जैसे आप चाहते हैं कि नौकरी आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये नौकरी आपकी लंबे समय तक चले, या आप चाहते हैं कि आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ये बिजनेस आपका लंबे समय तक चले, तो उसकी शुरुआत अगर आप शनिवार के दिन करें तो आपका काम लंबे समय तक चलेगा, ये संभावना आपके लिए बनेगी। लकड़ी का काम करना है, अस्पताल का काम करना है, आपको पद ग्रहण करना है, या कोई सरकारी काम, राजकीय काम करना है,
तो ये काम आपको रविवार के दिन करना चाहिए। सूर्य का संबंध शासन से, सत्ता से, औषधि से, लकड़ी से और सरकारी चीज़ों से होता है। तो ये तमाम काम अगर रविवार के दिन किए जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अब एक बात और जानिए, आप ये भी पूछ सकते हैं किस समय शुरू करें। देखिए, मोटी बात आपको बता दूं, वैसे तो हर काम का अलग अलग मुहूर्त होता है। किस लग्न में कौन सा काम करें, स्थिर लग्न में करें कि चर लग्न में करें कि द्विस्वभाव के लग्न में करें। लेकिन मोटे तौर पे अगर आपको समय की जानकारी नहीं है तो सुबह 11:30 बजे से तकरीबन 12:30 बजे तक का जो मध्य दोपहर का समय है वो अभिजीत मुहूर्त का समय होता है। उस समय भी आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। तो बुधवार के दिन, बाकी दिन अगर आप नया काम शुरू कर रहे हैं तो सुबह 11:30 से 12:30 का समय विशेष मजबूत माना जाता है। उस समय में अगर आप नए काम की शुरुआत करते हैं या कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं तो उसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी दूसरे व्यक्ति से भोजन लेकर के खाने से, दूसरा व्यक्ति अपने घर से खाना लाया, आप उसका खाना लेकर के खा रहे हैं, या उसने अपने खाने में से कुछ हिस्सा आपको दिया और आप उसका भोजन कर रहे हैं। अक्सर दोस्ती यारी में ऐसा होता है। तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? दूसरे व्यक्ति का भोजन करने से भी कोई नुकसान होता है, कोई दिक्कत आती है? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको नए काम की शुरुआत के समय के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, पटना से डॉली हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए डॉली जी। हेलो जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने बारे में जानना चाहती थी। जन्म मेरा तारीख क्या है आपकी? 30 सितंबर सुबह 5 बजे। कौन और से मेरा साल जन्म में? कौन से साल में? 2005 में। 2005 में। क्या जी। समय है आपके जन्म का? सुबह 5 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? समस्तीपुर, दक्षिण सराय, लोधीपुर। पूछिए, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेरा हमेशा तबीयत खराब रहता है, मैं पढ़ लिख कर आगे कुछ कर पाऊंगी या नहीं? स्वास्थ्य में क्या दिक्कतें होती हैं आपको? अब ऐसे कभी पढ़ाई ये सब में मन नहीं लगता, हाथ पैर में हमेशा दर्द रहती है। कुंडली डॉली आपकी बनती है कन्या लग्न की, और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है सिंह राशि। शनि और शुक्र की अगर स्थिति इस कुंडली में देखें तो शनि और शुक्र दोनों की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक है। इस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि आप आगे बेहतर पढ़ाई कर पाएंगी। बुध के कमजोर होने की वजह से आपका मन चंचल होता है, शरीर में दर्द होता है और पेट संबंधी समस्या भी आपको लगी रहती है, और आगे चल कर के सर्दी जुखाम की और आँखों की समस्या से भी आपको बचना होगा। भविष्य देखो आपका ठीक है। मैं आपके लिए ये कहूँगा कि आप आगे चल कर के कॉमर्स की पढ़ाई करिएगा, टीचिंग, बैंकिंग या लॉ के क्षेत्र में जाइएगा। उसमें आपके लिए सफलता की बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। अब आपका स्वास्थ्य बेहतर हो और पढ़ाई में आपका मन लग सके, इसके लिए 2 काम करिए। सुबह नहा करके 10 बजे के पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, और एक पन्ना बनवा लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में काले धागे में डाल करके बुधवार की शाम को इसको अपने गले में पहन लीजिएगा। तो रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और एक पन्ना बनवा के पहनिए, आपको लाभ निश्चित रूप से होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे।
आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम चर्चा कर रहे थे नए काम की शुरुआत के बारे में और आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे। अब जानते हैं कि आज का दिन अलग अलग राशियों के लिए कैसा जाने की संभावना बनती है और आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप छोटी इलायची खाते हैं तो क्रोध की समस्या में सुधार होता है। जिन लोगों को क्रोध बहुत ज्यादा आता हो वो सुबह भोजन के बाद यानी दोपहर भोजन के बाद और रात में डिनर के बाद भोजन के बाद छोटी इलायची जरूर खाएं। इससे आपकी क्रोध की समस्या में सुधार होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, परिवार की समस्याओं से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, घर में थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, धन के नुकसान से बचें, रिश्ते खराब हो सकते हैं, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर की स्थिति मजबूत रहेगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, रुका हुआ काम बन जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, काम के दबाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, हरिद्वार से मोना शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। मोना जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार जी, मेरे को अपने लड़के के बारे में पूछना है। 2009 जन्म तिथि, तारीख बताइए। तारीख 4 नवंबर। 4 नवंबर 2009। हाँ जी, समय? रात के 12 बजे। रात के 12 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? हरिद्वार। पूछिए क्या सवाल है। जी बिल्कुल सुनता नहीं है लड़का, और ना इसका पढ़ाई में जी है, ना ये किसी बात की सुनता, जिद बहुत करता है।
पढ़ाई में भी वो नहीं है, मन नहीं लगता है। आपके बच्चे की जो कुंडली बनती है ये कर्क लग्न की कुंडली है और राशि बनती है मेष राशि। ये बात बिल्कुल ठीक है कि शिक्षा में जितना मन लगना चाहिए उतना मन आपके बेटे की कुंडली में लगता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा चंचलता बहुत है और स्वास्थ्य का मामला भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि गुरु राहु का कॉम्बिनेशन, गुरु राहु का चांडाल योग भी कुंडली में दिखाई दे रहा है। देखिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी अपने बेटे को रास्ते पे लाने के लिए। घर में हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा करिए। आप एक नियम बना लीजिए कि अपने बेटे के लिए सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए और पाठ करने के बाद ये प्रार्थना करिए कि आपके बेटे की शिक्षा और जीवन बेहतर हो सके। दूसरा, एक मूंगा बनवा लीजिए, तकरीबन 6-7 रत्ती का मूंगा तांबे के लॉकेट में बनवा करके लाल धागे में डाल करके मंगलवार को सवेरे इस बच्चे के गले में पहनाइए। उससे बच्चे की जो शिक्षा है, बच्चे की जो पढ़ाई की स्थिति है, बच्चे की जो चंचलता की स्थिति है, उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा और आगे बेहतर तरीके से तरक्की कर पाएगा। एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, भुवनेश्वर से सुष्मिता जी हैं, उनसे बात करते हैं। सुष्मिता जी बताइए। हाँ, नमस्ते जी नमस्कार। जी, मेरी लड़की का जन्म है 1983, 14 दिसंबर। समय क्या है? रात्रि 9:50 पटना में। पूछिए क्या सवाल है। ये लड़की आपके कहे अनुसार पोखराज पहनी हुई है, पहले मूंगा भी थी पहने, लेकिन खोल चुकी है बहुत पहले। लड़की को शादी हुए 8 साल से ऊपर हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। सबसे पहले 3 साल पहले दोनों आदमी का जांच हुआ था तो कुछ खराबी नहीं निकला। वायु के जलते भी की कोशिश किया गया एक बार, लेकिन नहीं हुआ। सबसे दुख की बात है कि पति को इसका कोई चिंता नहीं है, वो कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार नहीं है। आपका कहा हुआ जाप क्लीं कृष्णाय नमः नमः शिवाय कर रही है। आप कोई उपाय बताइए कि इसको बच्चा हो। देखिए, आपकी बिटिया की कुंडली सिंह लग्न और मीन राशि की बनती है और संतान प्राप्ति के योग इस साल बन रहे हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः संतान प्राप्ति का मंत्र है और नमः शिवाय इनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए बताया गया है। तो ये दोनों ही मंत्र इनके चलते रहेंगे। ऐसा दिख रहा है कि अप्रैल में बृहस्पति राशि बदलने वाले हैं, उसके बाद से पति के व्यवहार में और संतान वाले पार्ट में सुधार होगा। तो संभवतः जून जुलाई का जो समय है, अप्रैल के बाद का जो समय है, उसमें ये कंसीव कर पाएंगी और इस साल संतान प्राप्ति की संभावनाएं काफ़ी प्रबल रूप से इनके लिए दिख रही हैं। वैसे भी ये कुंडली निसंतान रहने वाली कुंडली नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस कुंडली में संतान नहीं हो सकेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि संतान होने में बेवजह विलंब हो रहा है, क्योंकि पंचम भाव का जो स्वामी है वो थोड़ा कमज़ोर है। लेकिन संतान प्राप्ति की संभावना इस साल बनती है और इसके दिशा में कोशिश जारी रखनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में परिवर्तन और सुधार के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं धीरे धीरे हल होती जाएंगी और वर्ष के अंत तक आपको संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या दूसरे व्यक्ति का भोजन करने से किसी तरह का नुकसान होता है क्या? देखिए, अगर दूसरा व्यक्ति खराब संस्कारों वाला हो, बुरे संस्कार वाला हो, या आपके प्रति उसके मन में अच्छी भावना न हो और ऐसे व्यक्ति का भोजन अगर आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। लेकिन जो आपसे प्रेम रखता हो, जो अच्छा इंसान हो, अच्छा आदमी हो, ऐसे व्यक्ति का भोजन करने से आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है।
आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में शिव जी को सफेद मिठाई अर्पित करें। इससे तमाम तरह की दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।